इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर को दिखाया जाता है, जिसमें मोमा नाम की एक लेडी अपने दो बच्चों नोमल और सैम्यूल के साथ रहती है। जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इनके शरीर पर एक रस्सी बंधी होती है, जिस रस्सी का दूसरा छोर घर के साथ अटैच होता है। दरअसल ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत सालों पहले हमारी दुनिया पर एक ऐसी एंटिटी ने हमला किया जिसने इंसानों का जड़ से खात्मा कर दिया, और अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। मोमा अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हमारे घर के आसपास चारों तरफ वो एंटिटी है जिसे द इवल कहा जाता है। इस घर को मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, जिसे बनाने के लिए उन्होंने खास शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसलिए बाहर जो द इवल है यानी कि वो एंटिटी इस घर पर हमला नहीं कर सकती। एक बार मेरी मोम घर से बाहर गई थी और तभी उस एंटिटी ने मेरी मोम के ऊपर हमला किया, पर वो रस्सी से बंधी हुई थी, इसीलिए वो बच गयी। हालांकि नोलन और सैम्यूल यानी कि मोमा के दोनों बच्चों ने उस एंटिटी को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मोमा का कहना है कि उसने उस एंटिटी को देखा है। उसके बच्चे उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए जब भी ये तीनों घर के बाहर खाने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को रस्सियों से बांध कर रखते हैं। अगली सुबह ये खाने का इंतजाम करने के लिए घर से निकलते हैं। सब रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। इनके पास एक डॉग भी है, उसे भी रस्सी से बांधा गया है। मोमा एक अलग दिशा की तरफ जाती है जहाँ पर वो एक इंसान को देखती है जो अपनी ही धुन में चल रहा होता है। मोमा समझ जाती है कि उस एंटिटी ने उसे अपने वश में कर रखा है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसने अक्सर अपने आसपास ऐसी चीजों को देखा है। वहीं हमें नोलन को दिखाया जाता है जिसे जंगल में एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन वो उस अंडे तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी रस्सी अब खत्म हो चुकी है। उसे उस अंडे तक पहुंचने के लिए इस रस्सी को खोलना होगा। वो अंडा उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है। वो अपनी रस्सी खोलने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई सैम्यूल आ जाता है जो उसे रस्सी खोलने से मना करता है। अब ये दोनों खाना ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। तभी सैम्यूल कहता है कि मोम तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, जो सुनकर नोलन को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा? सैम्यूल उससे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल सच में उसने कुछ भी नहीं कहा होता, लेकिन नोलन को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता, इसीलिए वो उसकी रस्सी पर पांव रख देता है और सैम्यूल जब आगे बढ़ने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी रस्सी खुल जाती है। और अब नोलन अपने भाई को बिना रस्सी के देखकर बहुत डर जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी रस्सी खोलकर नीचे जाता है और साथ ही वो सीटी बजाता है जो खतरे का सिग्नल है, और इस सीटी की आवाज को इनकी मॉम सुन लेती है। और अब एक लेडी जो बहुत ही अजीब होती है इनकी तरफ बढ़ने लगती है, पर इससे पहले कि वो इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाती, यहाँ पर इनकी मोम आकर इन्हें ऊपर ले जाती है और रस्सी से बांध लेती है। जिसके बाद वो अजीब सी लेडी मोमा के कान में आकर गुर्राना शुरू कर देती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उस लेडी को ये दोनों बच्चे नहीं देख सकते, उसे सिर्फ इनकी मोम देख सकती है। अब मोमा दोनों बच्चों को घर वापस ले आती है, जहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों को डांटती है और कहती है कि आज के बाद अपनी रस्सी को घर के बाहर कभी नहीं खोलना। और अब वो इन्हें बताती है कि जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरी रस्सी खत्म हो गई थी और मुझसे कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची थी जो बहुत जख्मी थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी, मगर मैं समझ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही छल्लावा, वही ईवल है जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है, और आज भी मैं उसकी आवाज को सुन सकती हूँ। नोलन अपनी मॉम की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने आज तक जंगल में या उसके घर के बाहर किसी भी एंटिटी यानी ईवल को नहीं देखा। वो यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। रात को जब ये दोनों भाई अपने कमरे में होते हैं तभी नोलन अपने भाई सैम्यूल से कहता है कि हमें बिना रस्सी के बाहर जाना चाहिए। आज हम बिना रस्सी के थे लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम्यूल कहता है कि मोम ने हमें बचा लिया, हमें उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। नोलन अपने भाई सैम्यूल से पूछता है कि मोम ने डैड को, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को क्यों मारा था। सैम्यूल उसे बताता है क्योंकि उन्हें उस एंटिटी ने यानी द इवल ने अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से ही मोम को उन्हें मारना पड़ा, नहीं तो वो हम सबको मार देते। मोम ने हमें ही बचाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन अब नोलन का शक अपनी मोम पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी मोम उसे जो कुछ भी बता रही है उसमें कुछ भी सच नहीं है। वहीं हम मोमा को देखते हैं जो बाहर होती है और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल जो एंटिटी है वो इंसानों को मैनिपुलेट करती है और इसलिए मोमा को मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके हस्बैंड के रूप में उसके सामने आई है। वो मोमा से कहता है कि तुम्हें याद है कि हमने कितना अच्छा वक्त बिताया था। मोमा उसे कहती है कि मुझे अतीत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। और तभी उसका हस्बैंड यानी वो एंटिटी कहती है कि तुम उन्हें नहीं बचा पाओगी, बहुत ही जल्द मैं उन्हें अपने वश में कर लूंगा। मोमा ये सुनकर डर जाती है और घर के अंदर आ जाती है।
अगली सुबह जब वो अपने बेटे नोलन के साथ काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी मॉम की पीठ पर स्नेक का एक टैटू बना हुआ है जो उसी एंटिटी यानी द इवल का सिंबल है। वो अपनी मॉम से टैटू के बारे में पूछता है जिससे वो इरिटेट हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने ये टैटू तब बनवाया था जब वो एंटिटी इस दुनिया में नहीं थी। रात को नोलन को नींद में चलने की आदत होती है, इसीलिए सेफ्टी के लिए उसकी मॉम उसके पाँव पर एक घंटी बांध देती है ताकि वो घर से बाहर ना जाए। एक रात वो सपना देखता है कि जंगल में कोई उसकी रस्सी खींच रहा है जिसके साथ वो भी खींचा चला जा रहा है और उस रस्सी के साथ उसे एक कुएं में धकेल दिया गया जहाँ पर सांप जैसा ही एक क्रिएचर उसके सामने आया। अब अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि नींद में चलते हुए वो घर से बाहर आ गया था और उसके शरीर पर कोई रस्सी भी नहीं थी। वो देखता है कि सामने उसका डॉग है। वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और उसे घर के अंदर ले आती हैं जहाँ पर वो उसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें प्रेयर करनी होगी ताकि अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरी एनर्जी आ गई हो तो वो घर से बाहर चली जाए। दरअसल जब भी कोई गलती से बिना रस्सी के घर के बाहर चला जाए तो मोमा ऐसे ही करती है। वो उसे बेसमेंट में बंद करके उसे प्रेयर करवाती है। पर अब नोलन को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर कोई एंटिटी कोई भी इवल नहीं है, ये सिर्फ उसके मॉम के दिमाग का वहम है। इसलिए वो अपने भाई सैमुअल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें बाहर जाकर मदद लानी होगी क्योंकि हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। मोमा इन दोनों की सोच को समझ जाती है। वो जानती है कि खाना ना होने की वजह से ये दोनों बहुत अपसेट हैं, इसीलिए आज वो इन्हें एक कैमरा दिखाती है जिससे ये अपनी फोटो क्लिक कर सकते थे। इन दोनों ने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में इस तरह का डिवाइस देखा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अब मोमा इन दोनों से कहती है कि हमें अपने खाने के लिए अपने डॉग को मारना होगा। पर नोलन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो डॉग से प्यार करता था। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपको किसी भी कीमत पर डॉग को मारने नहीं दूंगा। पर उसकी मॉम उसके डॉग को घर के बाहर एक दूसरे स्टोर रूम में ले जाती हैं जहाँ पर वो डॉग को मारना चाहती हैं। गुस्से में नोलन बिना रस्सी के घर के बाहर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि बाहर देखो कोई भी क्रिएचर नहीं है और वो अपनी मॉम की रस्सी को भी काट देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। डॉग अब वहाँ से भाग निकलता है और उसकी मॉम वहाँ से निकलकर घर के अंदर जाना चाहती है लेकिन वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल वो अपनी मॉम को ये यकीन दिलाना चाहता है कि बाहर की दुनिया में कोई भी इवल नहीं है। मोमा अंदर से ग्लास को पटकती रहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और तभी बाहर सैमुअल आ जाता है। और जब सैमुअल को पता चलता है कि नोलन ने मॉम को अंदर बिना रस्सी के बंद कर दिया है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वही स्टोर रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ मोमा के सामने एक इवल एंटिटी आ जाती है जो कि उसी की मदर इन लॉ के रूप में होती है। वो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगी जिसके बाद तुम खुद अपने बच्चों को मार डालोगी। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इससे पहले कि वो एंटिटी इसे अपने वश में करती वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है ताकि उसके बच्चों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। अब नोलन और सैमुअल दोनों स्टोर रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर सैमुअल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए अगले दिन से नोलन खुद अकेला बाहर खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। अब उसने अपने भाई और अपने मॉम की रस्सी को एक साथ जोड़कर उसकी लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और अब वो एक सड़क तक पहुंच जाता है लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा होता है, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो नोलन को बताता है कि मैं एक हाइकर हूँ, मैंने तुम्हें जंगल से जाते हुए देखा इसलिए मैं यहाँ पर आया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नोलन उसे बताता है कि मेरी मॉम की मृत्यु हो चुकी है और मेरा भाई बहुत ज्यादा बीमार है, वो भूखा है। वो हाइकर उससे कहता है कि मेरे पास खाना है। पर इससे पहले कि वो नोलन को खाना देता उसका भाई दूर से क्रॉसबो से उस पर हमला कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। अब नोलन भी उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि जंगल में एक जगह वो हाइकर गिरा हुआ है, उसके हाथ में उसका फोन है, उसने 911 पर कॉल किया हुआ है और दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही होती है जिसका मतलब ये था कि दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया में अब भी इंसान जिंदा है। और अब नोलन उसका बैग छीन कर घर वापिस आ जाता है। उसके बैग में खाने का बहुत सारा सामान होता है। हालांकि सैमुअल को अब भी लगता है कि वो एक एंटिटी थी, यानी कि वो इंसान इवल था, लेकिन भूख लगने की वजह से वो भी उसका खाना खा लेता है। जिसके बाद सैमुअल उस आदमी का बैग चेक करता है जिसमें उसे एक वॉलेट दिखाई देता है। उस वॉलेट के अंदर एक बच्चे की फोटो होती है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि सच में वो एक इंसान ही था और उसने एक निर्दोष इंसान को मार डाला। इससे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। रात में वो ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी मॉम बाहर बैठा करती थी वो भी बाहर ही बैठा हुआ था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो उसी स्टोर रूम से आ रही होती है जहाँ पर उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। उसके पास हाइकर की टॉर्च भी थी। वो टॉर्च लेकर उसकी तरफ जाता है। तभी उसके सामने एक बच्ची आती है जिसकी फोटो उसने हाइकर के वॉलेट में देखी थी। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे पिता को देखा है, वो इसी तरफ आए थे। और तभी वो सैमुअल के हाथ में अपने पिता की टॉर्च देखती है। सैमुअल कहता है कि गलती
गलती से उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है। सैमुअल भी अब उसका पीछा करता है, पर तभी उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और अब वो अपनी रस्सी को खोल देता है और भागते भागते वो एक जगह पर पहुंच जाता है। अब अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और तभी सैमुअल देखता है कि सामने के पेड़ पर एक अजीब सा क्रिएचर चढ़ रहा था और अगले ही पल वो क्रिएचर उसके पैरों के सामने आ जाता है। दरअसल ये वही लड़की है जो सच में एक ईवल ही थी और अब वो उसे अपने वश में कर लेती है। सैमुअल इसके बाद अपने घर वापस आता है। वो पूरी तरह से उस एंटिटी, उस ईवल के कब्जे में है, इसीलिए चुपचाप आकर वो अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर नोलन आता है और वो देखता है कि सैमुअल के सर के ऊपर एक काला साया था, इसीलिए वो उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है जो उसकी मोम उसे बेसमेंट में करवाया करती थी। मंत्रों का उच्चारण सुनकर सैमुअल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने भाई नोलन को एक कमरे में बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है और वो खुद घर से बाहर चला जाता है। नोलन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। घर के बाहर सैमुअल बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि अब तुम्हें ये घर बचा नहीं पाएगा। नोलन को मजबूरी में वापस घर के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर उसकी मोम उसके सामने आती है। नोलन समझ जाता है कि उसकी मोम सही थी, ये वही एंटिटी है जिसने उसकी मोम को मारा है। इसीलिए वो उस एंटिटी को लेकर नीचे तय खाने में कूद जाता है और उसे पकड़कर लगातार पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिससे उस एंटिटी को बहुत तकलीफ होने लगती है और वो तड़पना शुरू हो जाती है और अब वो अपने असली रूप में आ जाती है और अब जल्द ही उस एंटिटी का खात्मा हो जाता है। बार सैमुअल के पास जो कैमरा होता है उससे वो अपनी एक फोटो खींचता है। कुछ घंटों के बाद जब पूरा घर जल जाता है तो यहाँ पर धुआं देखकर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। अब वो टीम नोलन को रेस्क्यू कर लेती है और नोलन का भाई भी वहीं होता है क्योंकि उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया था। और तभी नोलन कहता है कि मोम तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। इसके बाद हमें वो कैमरा दिखाया जाता है जिससे सैमुअल ने अपनी फोटो खींची थी। वो फोटो अब प्रिंट होकर कैमरे से बाहर निकल चुकी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुअल के कंधे पर किसी का हाथ है और ये हाथ उसी एंटिटी का था जो हमेशा इनकी मोम को अलग अलग रूप में दिखती थी। लेकिन अब उस एंटिटी ने पूरी तरह से सैमुअल के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। इन दोनों भाइयों को अब शहर लाया जाता है जहाँ पर इंसान सच में रहा करते थे, जबकि नोलन और सैमुअल की मोम ने उन्हें बताया था कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं बचा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दुनिया के दूसरे लोगों को उस एंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको क्या लगता है कि क्या सच में उस एंटिटी ने हमारी दुनिया पर हमला किया था या सिर्फ वो नोलन और सैमुअल की मोम का भ्रम था जो पहले उसे हुआ और उसके बाद उसके बच्चों को हो गया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप मिलते हैं अगली वीडियो में।